हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव जीवित जितने भी प्रश्न हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। इटली और इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप में आते हैं? यानी इटली और जर्मनी जो राज्य हैं वो किस महाद्वीप में आते हैं? क्योंकि पता है वो महाद्वीप 7 है, तो ये यूरोप महाद्वीप में आते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना काउंसिल से रखी जाती है? तो बुर्बो वंश की। देखिए फंस चुका है, क्यों? क्योंकि ये बुर्बक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। मेजनी का संबंध किस समोसा से? कार्बोनरी से। क्लियर। आगे देखते हैं, इटली और जर्मनी की के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। ध्यान रखिए, ऑस्ट्रिया, ना कि ऑस्ट्रेलिया। काउंट काबेर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इन्होंने इनको प्रधानमंत्री बना दिया था। क्लियर। क्योंकि ये जो थे राजा थे, तो इन्होंने प्रधानमंत्री इसको बना दिया था। गैरिबाल्डी पेशे में क्या था? तो नाविकता था। तो गैरिबाल्डी एक व्यक्ति है जो नाविक था, यानी नाव चलाता था। जर्मन राइट राज्य का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था जर्मन राज्य का निर्माण। हम बात करें आगे, जालबेरिन क्या थी? जालबेरिन एक संस्था है व्यापारियों की, यानी व्यापारी जो मिलकर एक अपना संस्था बनाया था जिसको जालबेरिन नाम दिया गया था। क्लियर। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की एक नीति था, इसको तोड़ा कौन था? तो बिस्मार्क। देखिए जिसमें विष होता है ना वो ऑटोमेटिक रक्त बहाता है, मतलब तोड़-फोड़ करता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। क्लियर। इसी के 1871 में ही इटली का एकीकरण भी हुआ था। ध्यान रखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि, देखिए फैक्ट फैक्ट फ से फ्रांस, अब फट गया यानी क्या? पक कर फट गया, यानी जर कर। तो फ्रैंकफर्ट की संधि ऐसे भी याद कर सकते हैं 1871 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान के लिए। यूरोप यूनान दोनों सेम है। 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, तुर्की था और एक रूस था, दोनों। देखिए ए आ रहा है तो इसको र बना लीजिए, तो रूस हो जाएगा। आज क्लियर। एक तुर्की ऐड कर लीजिएगा। आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें, इसमें भरने वाले जो प्रश्न है, तो देखिए के युद्ध में ही एक महाशक्तिशाली देश का पतन, दूसरी ओर यूरोपीय महाशक्ति का जर्मनी का जन्म होता है। तो सेडॉन का युद्ध होता है तो जितने भी महाशक्ति देश थे वो पतन हो जाते हैं, लेकिन यूरोप में जर्मनी का एक एकीकरण, जर्मनी का क्या होता है? एक जर्मनी का एकीकरण होता है। जर्मनी जो होता है अपने शक्तिशाली के रूप में, राष्ट्र के रूप में उभर आता है। सेडवा का युद्ध, ये देखिए यहाँ से डॉन, ये सेडवा का युद्ध है। सेडवा का युद्ध जो था ऑस्ट्रेलिया और प्रशा के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1866 में। ध्यान रखिएगा, आगे जो आएगा वो सेडॉन का युद्ध भी आएगा। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का पतन कर दिया। ध्यान रखिएगा, मेटरनिक युग जो था 1815 से चालू हुआ था, 1848 में समाप्त हो गया। तो वही पतन यानी समाप्त हो जाना। वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे, यानी पोप व्यक्ति रहते थे, वहां जो था इटली के एकीकरण, इटली के प्रभाव से वो बच चुका था। आगे बात करें हम, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित कर दिया गया था। किसको किया गया था? ओटो को। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। हम आगे करते हैं, आगे आते हैं, मिलान करने वाला प्रश्न देखते हैं। मेजनी जो था इटली का रहने वाला था। हेगेल था वो दार्शनिक था। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना हुआ था। विक्टर एनुअल राजनीतिक था, राजनीति से जुड़ा हुआ था व्यक्ति वो। वियना सम्मेलन जो होता है 1815 होता है, और इसी सम्मेलन के तहत क्या होता है? मेटरनिक का शुरू होता है। और पतन कब होता है? मेटरनिक का पतन 1848 में। ध्यान रखिएगा, वियना सम्मेलन 1815 में किया जाता है, और इसी सम्मेलन के तहत मेटरनिक की शुरुआत होती है और पतन कब होती है? 1848 में। इटली के कारण बताए हैं आपको कब होता है? इटली का एकीकरण कब होता है बताए हैं आपको? 1871 में। और सेडॉन का युद्ध 1870 में, वो सेडवा का युद्ध था। ध्यान रखिएगा, जो कब हुआ था? 1866 में हुआ था। आगे बात करें, दूसरा मिलाने वाला पॉइंट की बात करें हम, तो कोस्तुत जो था वो हंगेरियन राष्ट्रीय नेता था, यानी हंगरी का जो था क्या था? एक नेता था। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? 1869 में। किसके किसके बीच हुई थी? तो बताए हैं आपको किसके किसके बीच में? तो रूस और तुर्की के बीच। ध्यान रखिएगा। आगे यूनान की स्वतंत्रता जब होती है 1832 में होती है, और पोलैंड का आंदोलन, पोलैंड में विद्रोह जो होता है, आंदोलन जो होता है 1863 में होती है। क्लियर। आगे हम जानेंगे अगला पॉइंट वीडियो में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में।